नमस्कार साथियों, एसआई पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा है। इसी संघर्ष के दौरान ये 4 बार पंचायत के प्रधान भी रह चुके हैं और प्रधान रहते हुए इन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन को संवारा है। आइए, हमारे बीच में है ठाकुर हेम सिंह जी। आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। तो प्रधान जी, आप थोड़ा बताइए अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, किस तरह का आपका बचपन रहा, वो चीज़ ज़रा हमारे दर्शकों को भी बताएं और हमें भी बताएं। सर, बचपन के बारे में एक तो पहले तो बचपन का ऐसा बचपन होता है कि जिसके बारे में हर आदमी को कोई ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल। तो मैं थोड़ी उसी हिस्ट्री तरफ भी जाऊँ, है ना। बिल्कुल। तो जैसे मैंने एक बार जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने पहले वो एक बोला था ऐसे कि भाई मेरे पिताजी की 2 औरतें थी जी। 2 औरतों में ऐसा होता है कि भाई अमूमन एक औरत थोड़ी प्यारी होती है, दूसरी थोड़ी ऐसी होती है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, मतलब, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि मेरी माँ को थोड़ा इग्नोर किया गया और मेरी माँ जो है उसको जब मैं पैदा हुआ घर से उसको निकाल दिया गया और वो क्या है वहाँ ये गोवान में रही वो जी। और गोवान में मेरा पालन पोषण किया, रही घर में ही जी, उसी घर में रही गोवान में। मतलब ये जन्म के साथ ये कि कितने टाइम बाद हुआ था ऐसा, मतलब 2-3 साल के बाद आपके पैदा होने के, या फिर नहीं, जब मैं पैदा हुआ था उसी वक्त ही, क्या बोलते हैं। अच्छा, उसी वक्त उसी बच्चा ही घर से जब पैदा हुआ निकाल दिया फिर मेरे को। जी जी। हाँ, ऐसा बोला। तो ऐसा जी रहा। फिर उसके बाद जो है वहाँ रहा। मेरी माँ फिर वहाँ से मेरे अपने मायके चल गई जी। मायके में ऐसा हुआ कि मायके वालों ने, मेरे मम्मी ने, मेरे ननिहाल वालों ने मेरी माँ को पाला पोसा, मेरे को पाला पोसा। और बचपन में जो है क्या बोलते हैं, हम जब बड़े बड़े होते गए, जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा जानने वाला हुआ जी, तो स्कूल जाने वाला हुआ, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरी माँ को जो है मेरे ननिहाल वालों ने, मेरे जो नाने थे, मेरे मामे थे, उन्होंने जो है मुझे उसके लिए रहने के लिए एक थोड़ा सा शेल्टर दिया, जहाँ मैं आज भी रह रहा हूँ और जिसमें मैं आज भी उस जगह पर निवास करता हूँ जी जी। आज भी उस जगह पर निवास करता हूँ। तो वो जगह जो है उन्होंने दी जी। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो स्कूल गया जी। स्कूल में पढ़ाई के लिए भी मेरी माँ तो बड़ी सक्षम नहीं थी, लेकिन मेरी जो रिश्तेदारी थी, मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें और मेरे यार दोस्त, उन लोगों ने, मेरे ननिहाल वालों ने, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे पढ़ाया। जब मैं पहली बार पढ़ा तो मैं उस वक्त प्राइमरी स्कूल हुआ करता था राकोट में, आज वो दोबारा खुल गया, लेकिन उस वक्त था हमारे इस राज क्षेत्र में 2-3 स्कूल थे प्राइमरी स्कूल, जिसमें एक राकोट भी था। हाँ, उसमें मैं पढ़ा हूँ जी। और जब चौथी में पढ़े हम, तो चौथी में पढ़ने के बाद जो है स्कूल जो है वहाँ से ट्रांसफर हो गया, एक थुनाग बन गया, एक बन गया लंबा थाज। थुनाग में बन गया मिडिल स्कूल और लंबा थाज बन गया प्राइमरी स्कूल। हाँ, तो हम जो है लंबा थाज में पढ़ने के लिए आए जी। हाँ, उसके बाद मैंने लंबा थाज प्राइमरी पाठशाला लंबा थाज से पास किया जी। उसके बाद मिडिल के लिए जो है हम थुनाग मिडिल स्कूल बना, थुनाग गए जी जी जी। और मिडिल स्कूल में मिडिल जो पास किया मैंने, वो 8वीं जो पास की वो की थुनाग से 8वीं पास की जी जी। हाँ, जब 8वीं पास की हमने तो उस वक्त हमारे इम्तहान बाहर होते थे 8वीं के, तो नीचे क्या बोलते हैं बुकसैड में दिए हमने। 8वीं के इम्तहान बुकसैड में दिए हुए हैं जी जी। लेकिन ऐसा था कि मेरे पास जो है उस वक्त जो है मेरी माँ के पास, मेरे पास जो है बिस्तर भी नहीं ले जाने के लिए था। जहाँ हम इम्तहान के लिए नीचे बुकसैड में गए तो बिस्तर नहीं था। तो मेरा एक दोस्त था, आज वो दुनिया में नहीं है। उस दोस्त ने ऐसा किया कि मुझे जो है क्या बोलते हैं बिस्तर दिया और घोड़े पर मेरा सामान लाद करके जो है क्या बोलते हैं बुकसैड में पहुंचाया गया। जबकि दूसरे बच्चों के जो बालदान माँ बाप थे वो अपने बच्चों के सामान लेकर के वहां पहुंचे, लेकिन मेरा उस दोस्त ने
ऐसा किया, उन दोस्तों ने ऐसा किया कि घोड़े पर मेरा सामान भेज करके, मेरा बिस्तर भेज करके जो है बक्सैड में हमने इम्तहान दिया। जी। और इम्तहान देने के बाद मैंने बक्सैड से थुनाग से मिडिल पास किया। बड़ा वो मतलब वो तो आपके घर से तो काफी दूर है बक्सैर स्कूल, तो उस टाइम क्या बसेस थे या पैदल जाते बसें तो थी ही नहीं उस वक्त। पैदल ही बसें जाते तो थे? ऐसा थी कि बसें जो है क्या बोलते हैं, जब हम 68 में मैंने मैट्रिक की है, जी यानी 68 में। 68 में ना। हाँ, तो जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, उस वक्त जी। हिमाचल में नहीं कोई बोर्ड अच्छा। नहीं था, ना कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जी, हिमाचल में नहीं जी, 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 थी। जी। तो हमने जो ये जो मैट्रिक जो की है जी। वो की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। क्या हाँ। बात है जी। तो उस वक्त यहाँ तो सड़क तो थी ही नहीं उस वक्त। जी बिल्कुल। हाँ, जब क्या बोलते हैं मैट्रिक में जिंजाली में पढ़ते थे, उस वक्त सड़क का उद्घाटन हुआ था मजाखल में। अच्छा। बस आई थी मजाखल में, उस वक्त जी। 68 की बात है। जी जी। लेकिन जिंजाली में फिर भी नहीं पहुंची थी, जंजैली में फिर भी नहीं पहुंची थी। उस वक्त हमने मैट्रिक 68 में कर जिंजाली ली में थी किया। आपने। जिंजाली में भी, हाई स्कूल जिंजाली में भी ऐसा हुआ कि मैं एक ऐसा लड़का था कि मेरे जितने कर टीचर लोग थे, जितने कर अध्यापक लोग थे, वो मुझे मतलब बड़ा प्यार करते थे। जी। मैं थोड़ा चंचल वृत्ति का था, चलो वो तो भगवान जाने क्या था मैं ना, जी, जी, जी। लेकिन मुझे बड़ा प्यार करते थे वो, है ना। जी। और प्यार करने से ऐसा हो जाता था, गरीबी की हालत को, पिछली हिस्ट्री को मेरी कुछ जानते थे उन्हें, जानते थे। वो मुझे बड़ी सपोर्ट करते रहते थे, सपोर्ट करते रहते थे। जी। तो जब भी ये मेला कुथा जो है हमारा इस सराज घाटी का बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मेला रहा है, जी। आज भी है, लेकिन पीछे बड़ा ऐतिहासिक मेला होता है। जी जी। तो इस मेले में ऐसा होता था कि हाई स्कूल जिंजाली जो है, वो जो है जिंजाली से सभी बच्चे जो है मेले के लिए लाइन में सभी बच्चे नीचे को आएंगे, और आगे चलेगा एक लड़का, पीछे चलेंगे क्या बोलते हैं सारा हाई स्कूल, पीछे चलेंगे टीचर, और उसके बाद मेले में हम एंट्री करेंगे। जी। तो उस वक्त जो है मैं पूरे स्कूल को लीड करता था। क्या आगे मैं चलता था, आगे क्या बोलते हैं इधर हाई स्कूल जिंजाली से मैं बोलता था आगे, हिंद के जवान हम, हिंद के किसान हम। तो पीछे सारा स्कूल बोलेगा हिंद के जवान हम, हिंद के किसान हम। इस नारे के साथ जो है हम जी। सारा स्कूल जो है मेले में एडमिट होता था। तो फिर मेले में ऐसा हुआ एक बार, जो मैं मैट्रिक में पढ़ता था, जी। तो गरीब होने के नाते से जो मेरा एक साथी था, आज जिस दुनिया में नहीं है बेचारा, जी। उस वक्त जो है क्या बोलते हैं ब्लॉक में ग्राम सेवक था वो। जी। उसका क्वार्टर भी यहाँ था, मेरे घर के सामने पार था। वो मेरी बड़ी सेवा करता था, मेरे को बड़ा अच्छा मतलब क्या बोलते हैं मेरी हेल्प करता था। जी जी। तो उस वक्त मेले में जो है एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगती थी, क्या इसकी नुमाइश लगती थी, जी। ये एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, और तो उस वक्त कोई धंधे कोई होते नहीं थे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो यहाँ जितने कर किसान थे हमारे सराज घाटी के, जी। वो कोई आलू लाते थे, मतलब जो भी एग्रीकल्चर संबंधी, हॉर्टिकल्चर संबंधी फ्रूट वगैरह जो है जी। वो कुछ सजाते थे, क्या बोलते हैं मेले में। वहाँ ये मेले में सजाते थे वो। जी। हाँ, तो मेरे को मेरे साथी ने बोला कि भाई आप भी थोड़ा करो कुछ, जी। तो आप भी मेले में जो है कि कहीं से लाओ कुछ करके, कोई ऐसा कहीं आलू लाओ, कोई कणक लाओ, कोई जौ लाओ, कोई जो भी है, जिस चीज को भी ला सकते हैं, कहीं से सेब लाओ, जो कुछ भी आप ला सकते हैं, तो उस चीज को आप जो है ला सकते हैं, आप लाओ उसको। मैंने क्या किया कि मैंने देखना कि खेत में, किसके खेत में है बड़ा क्या बोलते हैं जौ का झुंड, तो मैंने वो जौ का झुंड वहां से पटा, और क्या बोलते हैं वो दमाश में लगा दिया। खेत में देखने कणक किसके खेत में अच्छी है, वो कणक का झुंड वहां से पटा, वो वहां लगा दिया। आलू देखना कहाँ दुकान में किसके पास बड़ा सा मिला, कहीं भी मिला, वो आलू वहां से दिया, वो वहां दमाश में लगा दिया। और जो है सब्जियां, साग सब्जी में थोड़ी पैदा करता था, सब्जियां भी मैंने वहां पैदा करने के बाद वहां नुमाइश में लगाई। हाँ, तो जब नुमाइश में लगाई, मैं वहां लगाई वो, तो ऐसा हुआ जब मेले की क्लोजिंग हुई, तो मेले की क्लोजिंग में जो है जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उसमें ऐसा हुआ कि जो ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट विभाग की तरफ से जो ये लगी हुई थी, प्रदर्शन लगी हुई थी, उसके जो इनामात जो बांटे गए, उसमें ऐसा हुआ कि सबसे पहले जो है मतलब क्या उसमें मेरा नाम निकला वहाँ पर मंच से, जो वीआईपी था, मिलने में आया हुआ मंत्री था, कोई भी था, है ना, मुझे उस बात का ध्यान नहीं रहा। तो मेरा नाम जो पहले निकला वहाँ मिलने से, मुझे जो है क्या बोलते हैं एक लालटेन वहाँ मिला इनाम में। पहले लालटेन की ऐसी भाषा रही कि मेरे पास पढ़ने के लिए लालटेन नहीं था। मैं जब घर में पढ़ता था
तो मेरे पास लंप था। ओहो, लंप से जो है मतलब बावड़ी में तो धुआं होता था, कई क्या बोलते हैं सही चूल्हा भी, वहां भी धुआं, बिल्कुल। उस लंप से भी नीचे उससे से भी धुआं धुआं। लगेगा आंख के लिए। बिल्कुल, लेकिन और मैं तो वो तो मजबूरी थी कि और तो हमारे पास पढ़ने के लिए कोई स्कोप नहीं था। बिल्कुल। लेकिन वो एक दोस्त, ऐसा दोस्त था, वो देखता था, वो तो कुदरत भगवान की तरह था मेरे लिए, जिसने देखा कि इसके घर की एक बड़ी समस्या है, इसके पढ़ने की बड़ी समस्या है, जी, जी। तो इसके पास पढ़ने के लिए लालटेन ही नहीं है। बिल्कुल। तो पता नहीं कहाँ से उस आदमी ने सोचा, क्या किया, कैसे किया, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन वो तो वही जाने। धन्यवाद करता हूँ उनकी, यानी। जी, जी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे जो है कि वो क्या बोलते हैं कि पहला इनाम जो दिया वो लालटेन दिया। तो लालटेन जब दिया मेरे को, तो मेरे को इतनी बड़ी खुशी हुई, मैंने समझा कि मुझे सारा मेला था मिल गया। इसलिए मिल गया कि मुझे इस चीज की जरूरत थी। बिल्कुल। उस मेले के लिए उस दिन मेरी माँ ने मुझे 2 रुपए दिए थे मेले के लिए। हाँ, 2 रुपए मेले के लिए दिए थे। जब मैं मेले में घूमता गया, तो घूमते घूमते जो है मतलब जब एक दुकान में पहुंचा, तो उस दुकान में जो है एक लैटरी थी 25 पैसे की लगी हुई। उस 25 पैसे की लैटरी में ऐसा था कि उसमें जो है एक लालटेन भी क्या बोलते हैं वहां लगा हुआ था। और मैंने उस लालटेन के चक्कर में जो है 1 रुपए जो है चार क्या बोलते हैं, मैंने वो 4 बार किया मैंने 25 पैसे का उस लालटेन के लालच के पीछे। लेकिन मुझे वो लालटेन नहीं मिला, और मुझे जो है क्या बोलते हैं वो आपको पेंसिल कोई और कुछ ऐसा मिलता रहा, कोई फुरकू में मिलता रहा, कि लालटेन मुझे नहीं मिला। मेरे पास रहा फिर 1 ही रुपया। उस 1 रुपये से मैंने चलो जो कुछ भी किया, मिठाई खाई, कुछ भी किया। वो 2 रुपए तो दिए थे मेरे को, 1 रुपये में लैटरी में करती हूँ, बाकी वैसा रह गया। तो जब वो लालटेन पार से दिया, ये उसी दिन की बात है, सेम डे, उसी दिन की बात है। देखो कुदरत क्या है, उसी दिन की बात है। तो मुझे जो है फर्स्ट प्राइज जो है वो लालटेन दिया गया। जब वो लालटेन मुझे दिया, तो मैंने ऐसा समझा कि मुझे सारा मेला था मिल गया। क्या बात है, सारा मेला मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मतलब आपने पहले लॉटरी पे 1 रुपया खर्चा, 1 रुपया नहीं मिला, थोड़ी निराशा हुई, बाद में जब आपको प्राइज मिला, तो वो तो खुशी फिर वो खुशी तो इतनी खुशी हुई जिसका हिसाब किताब ही कोई नहीं रहा। और उसके बाद वो सेकंड प्राइज मिला। तो सेकंड प्राइज में उन्होंने मुझे एक बड़ा जग दे दिया, एक बहुत बड़ा जग दिया, VIP जग, ऐसा थोड़ा कुंकला जैसा था वो ना, शीशे का था वो। उस वक्त कहाँ थे जज, हमारे पास तो रखने के लिए जगह थी, एक है बावड़, एक है खूड़, एक है फौड़, बाकी तो कुछ था ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं था ना, रहने के लिए नहीं था, घर ही था तो गुरु था ही। तो एक वो दे दिया। उसके बाद जो है उन्होंने ऐसा कर दिया कि ये एग्रीकल्चर की उस वक्त जो है नई नई मशीनरी जो निकली, तो जो हल है, कोई दंदाल है, कोई ऐसा है, पीछे बांस के बड़े बड़े लंबे डंडे होते थे लगे हुए, आगे आज भी वो औजार, आज भी है वो औजार, निराई के लिए, गुदाई के लिए, भरने के लिए, फरुआ, हर चीज है मतलब। तो उस किस्म के औजार जो है मुझे जब इनाम में मिलने लगे, तो आप हैरान होंगे कि वो इतने इनाम मिले, क्या बोलते हैं मुझे, वो क्या बोलते हैं, वो मजदूरदारों से वो ढूंढने पड़े घर के लिए। बांस के 10-12 फुट लंबे डंडे, आगे उसमें औजार लगे हुए। वो लोगों ने बोला घड़ी किसने किया क्या है, हैं? तो सारा नाम ही याद नहीं लग गया, और स्कूल का बच्चा है? तो ऐसा रहा। उसके बाद क्या हुआ, जब स्कूल की बारी आई इनाम की, मेले में तो स्कूल को भी इनाम मिलते थे, जब स्कूल की बारी मेले में इनाम की आई, तो उसमें भी सब सर्वप्रथम नाम जो है मेरा सर्वप्रथम नाम निकला, क्योंकि मैंने सारा स्कूल को डील किया हुआ था। आगे मैं चलता था हिंद के जवान हम, हिंद के किसान हम, पीछे चलता था सारा हाई स्कूल है ना। तो इसलिए जो है पहला इनाम स्कूल की तरफ से भी मुझे दिया गया। तो स्कूल की तरफ से मुझे पहला इनाम जो दिया गया, वो दिया मुझे, क्या बोलते हैं, एक कच्छा, एक बनियान। हाँ। उसके बाद दूसरी बार दोबारा स्कूल ने बुलाया, तो दूसरी बार स्कूल वालों ने मुझे मतलब 6 प्लेटें दी और 6 दी दिया कप, क्या बोलते उसके बीच में एक ट्रे दी थी। मेरे पास तो उसके लिए घर में रखने के लिए स्थान भी नहीं, चलो बड़ी दे दिया। उसके बाद फिर तीसरा नाम मुझे स्कूल वालों ने दिया, क्या बोलते हैं, मुझे पूरी मतलब कप्पी जितनी कर थी स्कूल में जो लगने वाली कप्पी का एक दिया स्कूल की तरफ से। चौथी बार दोबारा बुलाया, चौथी बार जो है किताबें जो मेरे पास नहीं थी वो भी मतलब स्कूल में मुझे वहाँ इनाम के तौर पर मेले में दी। तो ये मेरा मतलब यहाँ तक का कार्यक्रम रहा, और ऐसा रहा, लिया हमने, क्या बोलते हैं, महसूस नहीं हुआ। हाँ, घर में
मेरी माँ जो थी गाय पालती थी, जी दूध घी होता था, दूध घी खूब पीते रहते थे, खाते रहते थे। जी। तो बाकी तो ऐसा ही था। ये बिजली कब आई थी? जब स्कूल में पढ़ते पहले तो आपने जैसे लंप से किया, फिर लालटेन आए, तो बिजली कब आई थी आपके यहाँ पे? तो बिजली तो लगभग देखिए आप, जब मैं लंप से पढ़ता था, जी ऐसे मेरे ख्याल 70-71 में आई है, 71 मतलब शायद उस वक्त जो है मेन जगह पर बिजली आई थी, लेकिन ऐसे ऐसी प्रॉपर गांव में दाने बाएं में नहीं हाँ, बिजली पहुंची जी, थी जहाँ हम रहते थे। जी जी जी। हाँ। तो मतलब काफी लंबा सफर तय किया आपने बिना बिजली के। अगर हम बात करें 1950 से लेकर के 1972, मतलब 20-22 साल की उम्र तक आप जो है बिना बिजली के। और पढ़ा भी लंप की लाइट से पढ़ा हूँ, मैट्रिक भी लंप की लाइट से पढ़ा हूँ, लालटेन भी नहीं था, जो मैंने आपको एक अपनी हिस्ट्री। नहीं तो आपकी पढ़ाई कैसी थी? जो बोर्ड आपके 10वीं के एग्जाम हुए, पेपर हुए आपके या पहले के, तो पढ़ाई का तरीका कैसा था? क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? मतलब हमारी जो मैट्रिक जो हमने की है, जी। आज की हमारे पास स्पेशल सब्जेक्ट होते थे, जी है ना, ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होते थे। जैसे संस्कृत, जी ड्राइंग जी और हिंदी, जी हिसाब और सोशल स्टडी, अच्छा अंग्रेजी। जी। हाँ। उर्दू वगैरह नहीं थी आपकी? उर्दू भी था, उर्दू था बीच में बहुत कम। वो मतलब जरूरी नहीं था, जरूरी नहीं था, पढ़ना तो अगर पढ़ो, किसी ने नहीं पढ़ना है तो हाँ। पढ़िए, अगर वो जरूरी नहीं था। नहीं वो था। हाँ, जरूरी नहीं जी था। जी जी हाँ, उर्दू को जरूरी नहीं था। जी। वो कभी कभी जो किसी ने लेना तो हाँ ये संस्कृत और ड्राइंग का भी ऐसा था। अच्छा जिसने संस्कृत लेनी वो संस्कृत लो, जिसने ड्राइंग लेनी वो ड्राइंग लो। लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं था कि भी आप संस्कृत लो कि ड्राइंग लो। जी। मैंने जो है ये ड्राइंग पढ़ी है 8वीं तक, जी और 9वीं 10वीं मैंने संस्कृत पढ़ी। जी जी जी। हाँ। फिर स्कूलिंग आपकी जब हो गई, मैट्रिक आपका हो गया, उसके बाद आपने क्या किया? स्कूलिंग जब हो गई, मैट्रिक जब मेरी हो गई, मैट्रिक से पास हो गया, जी तो ऐसा था कि क्या करूं, कैसे करूं। जी इच्छा करती थी मेरी कि मैं सर्विस करूं, मैं कुछ नौकरी करूं, है नहीं। बिल्कुल। लेकिन ना कोई गाइडलाइन थी, ना कोई गाइडेंस थी, जी ना ही क्या बोलते हैं कोई ऐसी व्यवस्था बनी जिससे मतलब उस वक्त मैं किसी लाइन पर या कोई सर्विस कर सकूं। जी हाँ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी। और मैं ऐसे दर दर भड़कता रहा। जी भड़कने के बाद दर भड़कते भड़कते ऐसा हुआ कि मैंने जो है अब क्या करूं, कैसे करूं। जहाँ लंबा था में जो है जी एक, मैं पार से जब स्कूल पार से जब घर से आता था, जब पढ़ता था, जी तो ना कोई यहाँ कोई सड़कें थी, जी ना तो यहाँ पुल था, जी ना तो कोई यहाँ रहता था, ना ही यहाँ कोई बाजार था। 1-2 मकान थे पीछे कहीं, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं था। जी तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो ऐसे ही पार से आता था और ऐसे किताब लेकर के इन जगहों पर पढ़ता था। तो मैंने यहाँ एक ढारा डाला अपना। जी जी हाँ, उस ढारे में जो है मैंने क्या बोलते हैं चाय बेचने का काम किया यहाँ। अच्छा जब चाय बेचने का काम किया तो मुझे लोगों ने बोला यहाँ के क्या, यहाँ तो आदमी कोई नहीं आएगा, यहाँ आएगा कौन, ना सड़कें ना कुछ भी नहीं है, क्या कर रहा। जी चलो वही बात रही। ऐसा सारा कुल मिला करके जो है हमने अपनी लाइफ में जो है बड़ा लंबा सा सफर रहा हमारा, जी जी। लेकिन महसूस नहीं हुआ। नहीं आपके टाइम में थोड़ा पहले क्या होता था? पहले हमने सुना है कि पहले जंगल भी जाते थे लोग, इधर उधर कहीं जो है ना, जंगल के काम के लिए दूर दूर, तो लकड़ी काम के, तो वैसा कुछ नहीं, ऐसा है कि जंगल जाते थे, हमारे समय भी जाते थे, जी, मेरी उम्र के लोग भी जंगल जाते जी, थे, मेरी उम्र के लोग भी जंगल जी, गए। जी। लेकिन हम जो है जंगल में नहीं गए ना, हम जो है घर में रहे। जी उस वक्त स्लेट निकालने का कार्यक्रम होता था हमारे यहाँ, नीरी खान बड़ी नजदीक में थी, जी। यहाँ लोग जो है मतलब स्लेट निकालते थे। यहाँ हमने मजदूरी की, जी। उस पर मजदूरी मिलती थी हमको 1 रुपए 1.5 रुपए, अच्छा 1 रुपए से 1 रुपए 50 पैसे दिन का। दिन का। हाँ, उस वक्त मजदूरी की हमने नीरी खान। हाँ नीरी खान। जी। तो इसके बाद हम जैसे पता भी लगा हमें कि आप प्रधान भी रहे हैं, तो राजनीतिक करियर भी आपका बड़ा अच्छा रहा है, सुनने में हमने सुना है कि, तो प्रधान का इलेक्शन के लिए कैसे मोटिवेट हुए आप? मतलब प्रधान के इलेक्शन के लिए मैंने प्रधान का इलेक्शन तो लड़ना ही था, जी क्योंकि मैं कुछ घरेलू व्यवस्था में ऐसा बंधा हुआ था जी जी कि इस चीज की तरफ मेरा कोई ध्यान ही कोई नहीं था। जी जी।
ये राजनीतिक करियर आपका जैसे शुरुआत हुई थी, जैसे हमने सुना भी आपके बारे में कि आपने पंचायत प्रधान के इलेक्शन से शुरू किया था अपने राजनीतिक करियर, तो इस तरफ आपका कैसे रुझान हुआ? इस तरफ में थोड़ा सा आपको पिछली तरफ ले जाऊं जी कि इस पॉइंट पर मैं बाद में आऊँ, आपके इस जी, पॉइंट पर बाद में आऊँ। जी तो स्कूल निकलने के बाद 2-3 साल के बाद मेरी शादी हो गई। जी शादी में ऐसा हुआ, मेरी क्या बोलते हैं, अब मेरी ये बात ठीक है कि मुझे लड़की तो बड़ी चाहती थी, जी जी, जो बात ठीक है वो ठीक है, बिल्कुल आप पॉपुलर थे उस टाइम थोड़े से। पॉपुलर था मैं। बिल्कुल। वो लड़कियां सारी अमीर घराने की थी। जी हाँ, और अमीर घराने की ऐसी, तो मैं उनको बोलता था बाबा क्या बोलते हैं कि आपके लायक तो मैं हूँ नहीं, बिल्कुल। ना मेरा आपके लायक कोई घर है, बिल्कुल। इसलिए आप मेरे मेहरबानी करके जो है मतलब आप अपना और को कीजिए, लेकिन मैं जो है आपको नहीं रख सकता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, रहने के लिए घर है, सोने के लिए ना बिस्तर है, बिल्कुल। एक ही बिस्तर है हमारे पास सोने के लिए, उसमें भी लाखों लगी है टांकियां और लाखी धूड़ मारते ऐसे बुक, इसलिए जो है मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, जी। तो ऐसा रहा। जब मेरी शादी हुई तो शादी एक ऐसी जगह पर हुई मेरी जहाँ मैं रहता था, वहाँ एक ही कमरा था रहने के लिए, यहाँ पर। तो शादी ऐसी हुई, दूसरों के घर में शादी। वो शादी भी मेरी दूसरे लोगों ने रचाई, मेरे रिश्तेदारों ने रचाई, मैं तो शादी रचाने वाला नहीं था। उन्होंने सारा खर्चा किया, लेकिन घर में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी, 2 आदमी भी अगर वहाँ खड़े होने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। तो इसलिए जो है शादी दूसरों के घर में रचाई गई, और दूसरों के घर में जो दहेज के रूप में घरवाली का जो सामान आया वो भी दूसरों के घर में रखा, और ऐसा ऐसा करा। आज शादी के बाद फिर बच्चे हो गए, है ना। और बच्चे पहले जो शादी हुई मेरी 71 में हुई है ना, तो 72 में मेरी बेटी होगी, है ना। तो ऐसा रहा। उसके बाद 3-4 मेरे बच्चे हुए, 3 बेटियां हुई, एक बेटा है ना जी। तो ऐसा ऐसा रहा। उसके बाद जहाँ तक राजनीति की बात रही, तो मैंने जब यहाँ ढाला जो डाला होता है, यहाँ ढाला डाला ना, मसाज में लकड़ी का ढाला डाला मैंने यहाँ। तो उस लकड़ी का ढाला में चाय बनाता था, और क्या बोलते हैं उसमें खाना बनाता था। वो लकड़ी का ढाला, आगे से भी फट्टे लगे होते, उरे पर भी फट्टे लगे होते, ऊपर से भी फट्टे लगे होते। उस वक्त जो है ये सड़कों का थोड़ा आना जाना यहाँ हो चुका था, सड़कें चलनी शुरू हो गई थी। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं जब चाय बेचता था, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल के टीचर होते थे उस वक्त, बाकी यहाँ दूसरे विभाग में कोई बिरला कर्मचारी मिलता था, बाकी कोई कर्मचारी यहाँ नहीं थे। हाँ, प्राइमरी स्कूल के टीचर यहाँ बहुत थे जी, हमारे यहाँ समाज के बीच में, केवड़ी से लेकर के नीली सुनाहा बहुत टीचर थे। और वो टीचर लोग ऐसा करते थे, चुनाव के जो चुनाव मध्यवर्ती चुनाव हुए इसके पंचायत के, तो मोहन सिंह जी प्रधान थे, वो लगे मास्टर लगे, टीजीटी थी वो, तो उनकी जगह खाली हो गई 1982 में। तो वो चुनाव जो है मध्यवर्ती चुनाव हुआ धमाका जी। हाँ, तो इधर से जब टीचर लोग मेरे यहाँ मेरे होटल में, मेरे ढाबे में जब आते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्कूल से जाते थे, तो चौक तो मतलब टीचर के पास होता था, वो बोर्ड में लिखते रहते थे, उनके जेब में चौक तो होता था। हाँ, तो जब वो यहाँ आते रहते थे, मेरे होटल के पास आते रहते थे, तो उन्होंने मेरे होटल के बारे में फट्टों पर लिखना शुरू कर दिया कि आगामी चुनाव पंचायत का प्रधान हेम सिंह ठाकुर। देखिए क्या लिख रहे हैं, अरे ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। मतलब मेरे दिल में कोई भी भावना, कोई भी ऐसी चीज ही कतई नहीं थी, ना मैंने करना था सर। लेकिन वो आते गए, वो ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, लिखते गए, अपने हिसाब से लिखते गए वो। बाद में जब वो समय थोड़ा नजदीक आता गया, इलेक्शन का समय जब नजदीक आ गया, जब नॉमिनेशन होना शुरू हो गया, तो मुझे बोला आप नॉमिनेशन करो। बोले तो मैंने नॉमिनेशन करने से इनकार कर दिया, मैं नहीं नॉमिनेशन करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा, मेरा शौक ही नहीं मेरा है, मैंने नहीं नॉमिनेशन करना है। तो मैंने इनकार भी कर दिया। लेकिन वहाँ ऐसा हो गया कि कुछ एक राजनीति भी बीच में घुस गई, क्योंकि मेरे को बहुत से लोग जो नहीं चाहते थे कि ये प्रधान बने। उसमें ऐसा हुआ क्या बोलते हैं, कुछ लोगों ने, हमारे जो MLA जो रहे, उन्होंने कुछ एक आदमी भेज दिए कि उसको बोलो भाई आप इलेक्शन नहीं लड़ो, आप जो है मतलब आपकी जगह पर इलेक्शन लड़ेगा एक दूसरा आदमी है। मुझे इस बात से थोड़ी घृणा हुई, मुझे इस बात से इसलिए थोड़ी घृणा हुई कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा मुझे क्यों बोलते हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ो, भाई आपकी जगह पर ये लड़ेगा इलेक्शन, है ना जी। हाँ, तो फिर आपके मन में थोड़ा विचार आया कि भाई इसमें ऐसा, भाई क्या चीज है, इसमें ऐसी क्या चीज है, ये मुझे क्यों ऐसा ये बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ो, आपकी जगह पर पुराना इलेक्शन लड़ेगा। तो
चलो फिर भी क्या बोलते, फिर मेरे मन थोड़ा बना लिया, चलो कर लेते हैं जी हाँ। जब मैं नॉमिनेशन होने लगी, जी नॉमिनेशन होने के लिए कुछ दिन बाकी थे, जी। तो थुनाग पंचायत में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई एक। जी उस मीटिंग में जो है बहुत बड़ी ग्राम सभा हुई, जिस ग्राम सभा में थुनाग पंचायत के 200-250 आदमी इकट्ठे होकर, मध्यवर्ती चुनाव थे वो, जी और हम उस वक्त 5 उम्मीदवार थे थुनाग पंचायत के। जी जी तो 5 उम्मीदवार में इस तरफ से मैं अकेला था, जी जी तो बाकी थुनाग की तरफ से थे। जी एक केवल सजूराम था, एक राजेंद्र पाल था, जी एक मोर सिंह था, जी एक गोविंद राम था। जी तो ऐसे ऐसे हम 5 उम्मीदवार थे। जी 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 तो जब वो सभा बैठी वहां, तो सभा में ऐसा हुआ कि हमको बोला ऐसा कि भाई आप जो है 5 मिनट के जाओ खड़ के किनारे, हम जो फैसला करेंगे आप लोगों को मानना मानना होगा। होगा। हाँ, तो हम कौन होते हैं, जैसा उन्होंने बिल्कुल। बोला हम खड़ के किनारे चले गए वहां से। जी जब हम खड़ के किनारे चल गए नीचे, जब उन्होंने हाउस में फैसला कर दिया, जी। तो उन्होंने सबको बुलाया ऊपर। जी अच्छा, जब सबको ऊपर बुला दिया, जी तो ऐसा हुआ फिर एक आदमी खड़ा हो गया जिसने लेक्चर किया वहां। उसने बोला कि भाई हम जो है मतलब हमने मतलब इस सभा में मतलब कि फैसला लिया है कि इस वक्त के हालात के मुताबिक जो है थुनाग पंचायत का प्रधान जो बनेगा वो बनेगा हेम सिंह बनेगा। सब सहमति। मेरे को भाई पानी पड़ गया, बोले एक घड़ी 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 एक बात क्या होनी है, ये तो बड़ी हैरानी की बात हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई जब मैं इसका इच्छुक नहीं हुआ इतनी बड़ी, इसके बीच में मुझे कैसा ये मेरा नाम कैसे प्रपोज कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल अचानक ही। अचानक ही पूरी सभा ने किया वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो बाकी लोग थे मेरे से अच्छे थे, वो बिल्कुल। बहुत अच्छे थे, क्या बोलते पहले प्रधान भी रह चुके थे कुछ लोग, जी, जी, जी। पढ़े लिखे भी मेरे से ज्यादा थे। जी तो मेरी सिलेक्शन उन्होंने कर कर दी, चलो जो बात हो गई। उसके बाद जब नॉमिनेशन की बारी आई, जिस दिन नॉमिनेशन होना था, जी। उसके पहले जो है मतलब वो राजनीति घुस गई उसमें। लोगों ने ऐसा बोल दिया, जो मेरे नजदीकी आदमी थे, बहुत लोग मेरे ऐसे आदमी थे, जी। वो क्यों आपको कौन बनाएगा प्रधान, तो तेरे को तो ये लोग जो है बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे तेरे को बना किसने प्रधान, बिल्कुल। तू ऐसा कर बड़ा मेहरबानी कर अपना नाम जो है वापस ले ले, जी कि तेरे को ये प्रधान बनाएंगे नहीं, ये तो तेरा ड्रामा बना रहे हैं। जी जी। तो मैंने उस बात पर विश्वास कर लिया कि शायद ये लोग सच बोले होंगे, ऐसा कर रहे होंगे। हाँ जी। जब प्रिजाइडिंग अफसर के पास में गया, तो पहला आदमी मैं था कि जिस आदमी ने जो सर्वप्रथम जो है क्या बोलते हैं अपने नाम को वापस करने की वकालत की। मैंने प्रिजाइडिंग अफसर से अपना नाम वापस मांगने की कोशिश नहीं मांगा। हाँ, जब मैंने वो मांगा, उससे वापस मांगा, तो पंचायत घर के चारों तरफ बहुत लोग थे ना, बड़ा झूम था ना, क्योंकि कोई अंदर थे कोई बाहर थे। तो जब प्रिजाइडिंग अफसर सामने पार बैठे थे, मैं ऐसे यहाँ बैठा हुआ था, तो जब मैंने उनसे ये मांगा नॉमिनेशन फॉर्म अपना वापस मांगा, तो उसने जब वो लिखने के लिए तैयार हुआ, तो कुछ लोग जो है ताकी के रास्ते से आ गए अंदर को, कुछ लोग आए दरवाजे के रास्ते से अंदर को। जब मैं वापस नाम लिया, क्योंकि उन लोगों को तो मतलब ये वो बात हजम नहीं हुई। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 आदमी अंदर आए, उन्होंने मुझे क्या कर दिया कि एक आदमी ने मुझे कान से इस तरफ से पकड़ा, दूसरे आदमी ने मुझको कान से इस तरफ से पकड़ाया, फिर वहां से लगे मुझे दरवाजे के पास, पीछे से लात मारी मुझे और वहां से निकाल दिया दरवाजे से बाहर, जाओ बोले जा मर्जी वहां जा सकते। मतलब नॉमिनेशन नहीं वापस करने दिया, नॉमिनेशन वापस नहीं करने दिया। मतलब लोग चाहते थे आपके, आप लोग चाहते थे, लोगों को प्यार प्रेम था, विश्वास था आपके ऊपर कि भाई इस बार बनाना ही आपको। लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हुआ जी 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 कि इसको बनाना ही है, इसको जैसे कैसे जो बनने का प्लान बनेगा जी। जब ऐसा हुआ, तो बाद में फिर नाम लेना, जो बड़े बड़े मेरे साथी थे उन्होंने नाम लेना वापस कर दिया। सबसे पहले नाम जो वापस किया वो किया इसने क्या बोलते हैं मोर सिंह ने जी। उन्होंने नाम वापस कर लिया। उन्होंने मतलब नाम वापस किया, लेकिन उसने ये नहीं किसी के समर्थन में कुछ नहीं किया, उसने ऐसा किया। उसके बाद नाम वापस किया इसने दूसरे आदमी ने, सैजूराम जी ने। हाँ, तो उसके बाद के नाम वापस क्या बोलते हैं अपने राजेंद्र पाल ने। राजेंद्र पाल ने सीधा मेरी फेवर में किया भाई चलो इनको इस बार। बाकी उन्होंने किसने किया। फिर एक मेरा साथी दूसरा मेरा सहपाठी भी था, क्लास वाला भी था, एक गोविंद राम जी था से। तो फिर मेरा और उनका मतलब ये हुआ था, इलेक्शन हुए थे हमारे। अच्छा, इलेक्शन हुए थे, उसमें मैं जीता था, बहुत वोटों से जीता था। जी। वो थी मतलब फर्स्ट इलेक्शन में फर्स्ट जीता। फर्स्ट इलेक्शन में फर्स्ट जीत। क्या बात है।
मतलब जब मेरी पहली बार काफी मतलब अच्छी तरह से जीते, और बहुत मतलब सोचा भी नहीं था आपने कभी कि मैंने ऐसी सोचा जीत नहीं था होगी। कभी भी ऐसा भी होगा। और मेरी उस वक्त मेरा घर पार उखड़ा हुआ था, जी 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 वो ढड़क अचानक, ये मेरी हिस्ट्री रही एक। जी घर मेरा पार, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, जो 2 गुरु था, जिस 2 गुरु की मैंने आपसे बात की, जी। वो 2 गुरु को ऐसा हुआ कि यहाँ स्कूल का काम लगा हुआ था। जी। मैं स्कूल में चाय बनाता था, मैं स्कूल का मैनेजर भी रहा, मैं स्कूल का चौकीदार भी रहा, मैं स्कूल का जो है क्या बोलते हैं ये कुल्ली भी रहा, और मैं जो जितने लोग थे खाने बनाने वाला भी मैं ही था, चाय बनाने वाला भी मैं ही था, काम मैं करने स्कूल वाला का ऑल इन ऑल रहा। मतलब ढारा ही मेरा था, बाकी तो था ही कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भाई कुछ नहीं था। बिल्कुल 2-250 आदमी काम करते थे पूल में। जी 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 हाँ, जब वो मेरे पास एक गाय लाई थी, उसमें तो गाय का एक नया नया प्रचलन चला हुआ था, जी जर्सी गाय का। जी 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 तो मैंने जो जल्दबाजी में एक ऐसी जर्सी गाय खरीद ली, जी। पता चला तो कुछ था ही नहीं। वो जर्सी गाय जो दूध नहीं देती थी, लवेड़ने से लाई, नीचे टांडा भौं से लाई, जी। वो जो दूध नहीं देती नहीं थी, वो लात मारती थी, तो वो तो क्या बोलते उसने तो हालत खराब कर दी। जी। तो घर वाली भी दुखी हो गई। जब वो घर वाली उसको दूधती थी तो उसको मतलब टांगों से भी बांधना पड़ता था, मुंह से भी बांधना पड़ता था, मुझे डंडा लेकर के वहां खड़ा होना पड़ता था, तब जाकर के उस गाय से दूध निकालते थे। जी जी तो वो गाय भी उसी मकान में थी जहां हम रहते थे, जी एक ही तो कमरा था वो। जी हाँ। तो अचानक दिन दहाड़े से धूप के मौसम में देखो कुदरत की लीला सी थी, वो मकान जो है मेरा दिन दहाड़े नीचे से उठ गया, वो नीचे गिर गया। मैं अपने यहाँ से ढारे से बाहर खड़ा हुआ, लगा देखने पर कि भाई मेरा परिवार बाहर है अभी, जब ये घर में पहुंचे तो मैं भी घर में पहुंच जाऊंगा। जब देखते देखते वो मकान पार से उठा, मैं क्या मेरा बाल बच्चा, मेरा घर वाली तो बच गई, लेकिन इतना जरूर है कि मेरी गाय जो अंदर मर गई। घर तो खत्म हो गया। फिर यहाँ से वो सारे लोग दौड़े, यहाँ से स्कूल के लोग और गाँव के लोग, बार बार भाई लोग इकट्ठा हुए। फिर वो गाय रही से 15 गाय मरी हुई नहीं थी, उसके ऊपर एक लकड़ी पड़ गई जिसके नीचे वो बची पड़ गई। बाकी घर का सामान जितना कर था, थाड़ू लोटू और क्या बोलते हैं भांडा कुंडा, जो कुछ भी था वो सारा चला गया। जब मैं हो गया बिल्कुल बरागी, घर से भी बेघर हो गया। ऊपर 2 घर था, उस वक्त मैं 2 घर में होता था, क्या बोलते ऊपर ले गया, 2 घर में अपनी गाय को भी ले गया, और वो माँ भी मेरी 2 घर में रहती थी, जो मेरा धुनाग पंचायत का लक्ष्मण देखिए ऊपर रहता था, कुछ नहीं था मेरे पास। तो मेरी माँ भी ऊपर, जब जिंदाबाद लगी जब रात को ना, मेरी माँ भी ऊपर रहती थी है ना, तब लोग लगे बोलने लगे जिंदाबाद, कौन जीता। राकोट से तो पैदल लाना पड़ता था, रास्ता तो कोई था नहीं। जब राकोट गाड़े के पास पहुंचे तो वहां लगी जिंदाबाद लगी, हेम सिंह जिंदाबाद, और बोले हेम सिंह तो प्रधान बन गया। मेरी माँ में बड़ी खुशी हुई। नहीं, खुशी तो होगी क्योंकि देखो सोचा भी नहीं था, और इतनी मजबूरियों के बाद अगर इतना बड़ा इलेक्शन आपके लिए था। आज की बात अगर मैं करूं, आज की मुझे लगता है 6 या 7 पंचायतें होगी, उस पंचायत की जो उस टाइम की पंचायत थी है ना, 7 पंचायतें थी। तो काफी बड़ा मतलब क्षेत्र था ये, पंचायत का बहुत बड़ा था, लेगढ़ से लेकर के शिकारी माता से लेकर जरूर तक। जी 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 मतलब देखो इतने बड़े लोगों के बीच में, इतने लोगों के बीच में इलेक्शन जीतना, वो भी एक आम परिवार से, ऐसा तो था नहीं आपकी कोई अमीर घराने से थे, अमीर घर से थे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है माँ बाप के लिए। धन्यवाद है प्रभु का, धन्यवाद है क्या बोलते हैं समाज के लोगों का ना, जिन लोगों ने मुझे इसके लायक समझा है ना, इसके लिए मैं सभी का, स्थानीय लोगों का और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज तक भी वो प्यार जो है उस वक्त से लेकर के आज तक भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैं बड़ा धन्यवादी हूँ और बड़ा लोगों का बड़ा आभारी भी हूँ इसके लिए, समाज के लोगों का। तो जब आप प्रधान बने थे, जैसे आपने बताया भाई नारेबाजी हो रही थी, बड़ा जश्न चल रहा था, तो उसके बाद किस तरह का सेलिब्रेशन हुआ था आपका? उसके बाद इस ढंग से हुआ कि जब पार से जुलूस जब निकला पंचायत घर से, तो ऐसा हुआ कि मेरे को तो लाए ना, वहाँ सैकड़ों लोग थे वहाँ, गुग्गू पर लाए, उठा करके लाया मुझे है ना, और क्या बोलते नारे लगाते हुए पूरे गांव बाजार के बीच से मतलब उठा करके लाया। उसके बाद जो है उधर पहली बार जो है मैंने मंच से मुझे बोलने के लिए बोला गया, और वहाँ एक दुकान थी चौक में, जहाँ थुनाग बाजार का चौक है, चौक में दुकान थी मदन सरदार की, उसके आंगन में मुझको खड़ा किया, और आंगन में खड़ा करने पर जो है मुझको बोलने के लिए बोला। उस दिन मैंने पहली बार जो है क्या बोलते हैं किसी मंच से बोला। हाँ, और जब मैंने बोला मंच से बोलने के बाद जो है, जो जैसा कैसा भी बोला, कुछ भी बोला,
तो उसके बाद जो है वहां से सभा खत्म हो गई। जी। जहां तक आपने पूछा दूसरी बात है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल। मेरे पास तो क्या इसके लिए ना तो कोई पैसे थे, ना तो कुछ लेने देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन आम लोगों ने, साथी भाइयों ने ऐसा कर दिया कि मेरे जो जीतने के बाद जो है रेवड़ियां और मूंगफली अपने पैसे से खरीद करके लोगों को खिलाई और उसी में मौज मस्तियां उड़ाई। लेकिन मुझे फिर भी मतलब किसी चीज में कोई आंच नहीं आने दी और मुझे जैसे मर्जी वैसा करता। जय हिंद की सब लोगों ने मुझे नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद उन सभी साथियों का, है ना, जिन लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, पैसे से लेकर के धन दौलत से लेकर के हर चीज से लेकर के मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, प्रेम दिया, आदर दिया। बड़े यादगार रही है। तो ये तो मतलब जो इलेक्शन रहे बड़े बहुत ही ज्यादा यादगार रहे आपके लिए। बहुत ज्यादा। और उसके बाद यहाँ पे देखो स्थानीय मेला भी होता है आपका, तो इस मेले की शुरुआत कैसे हुई थी यहाँ पे? इस मेले की शुरुआत ऐसे हुई थी जब मैं पहली बार थुनाग पंचायत का प्रधान बना जी। तो सर्वप्रथम जो है जी। इस मेले का जो संचालन जो हुआ वो थुनाग पंचायत से हुआ है। जी जी जी। पहले हमने इस मेले का संचालन करने की कोशिश जो की वो की थुनाग में, जहाँ पीएससी बनी हुई है उस वक्त वो जगह सारी जगह खाली थी जी। एक जिस पदर जैसा था वहाँ, तो वहाँ इस मेले को चलाने की हमने कोशिश की पहली साल 82 में जी। लेकिन वहाँ कुछ ठीक ढंग से चल नहीं पाया। तो उसके बाद जो है ये बस 83 में जो है इसको जो है लंबा था जब हमने शिफ्ट किया जी। और लंबा था जो यहाँ ये मैदान जो है पल्ली तरफ जो बना हुआ है उस वक्त इसकी पोजीशन इतना अच्छी तो नहीं थी जी। लेकिन फिर भी इसके आगे जो एक ब्रस्त बाल लगी हुई थी नीचे शमशान घाट तक, शमशान घाट से ऊपर क्या वो इस घाट तक जी। और बीच में थोड़ी सी जगह बन गई थी। तो इस मेले का संचालन हमने क्या बोलते हैं 83 में जो है यहाँ शुरू किया। मतलब आपके अपने हाथों से शुरू हुआ? हाँ, हमने अपने हाथ से इसको शुरू किया वैसे इस मेले को। और जब ये मेला हमने शुरू किया तो इसमें स्थानीय लोगों ने, पूरे सराज के लोगों ने बहुत बड़ा उत्साह दिखाया। उत्साह ऐसा दिखाया कि हमारे पास उस वक्त ना पंचायत के पास पैसा, धन पैसा तो होता ही नहीं था, बहुत कम पैसा होता था, बराए नाम के लिए होता था। लेकिन इस मेले के संचालन के लिए जो लोगों ने कैसा उत्साह दिखा दिया कि जिसको जो तन मन धन से आम समाज के लोगों ने, सब लोगों ने इसमें बड़ा क्या मतलब कॉपरेट किया, बड़ा इसमें हमको मतलब प्रोत्साहन दिया और मेले में भी प्रोत्साहन मिला और ये मेला जो है मतलब सुचारू रूप से चलाने की बड़ी कोशिश की। इसके साथ साथ जो है यहाँ जितने कर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए कि कुछ तो मुझे भी शौक था इस काम का और मैंने इस काम को संचालन करने के लिए ऐसा किया कि जितने कर भी जो ये सरकारी लेवल के जितने जो प्रोग्राम होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रदर्शनियाँ, सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं ना, देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, तो हमने जो है क्या बोलते हैं हर साल उस वक्त सिनेमा का कोई थे नहीं, टेलीविजन वगैरह कुछ नहीं होते थे, पर्दा लगाते थे पर सिनेमा के लिए वो पूरी दुनिया टूटी थी देखने के लिए, वो क्या आनंद आता था, सब लोगों ने वाह की, वाह मेरी होती रही वैसे, क्या बोलते हैं क्या मजा आया, देखो मिलने में क्या मजा आया। देवी देवता को यहाँ तक बात रही, ये जितने कर भी नजदीकी देवी देवता इनको सबको बुलाया, पैसे तो होते नहीं थे लेकिन इन देवी देवताओं की बदौलत से भी इसको बड़ा भारी आशीर्वाद मिला एक भाई, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। कुछ तो ये मवेशी भी आने शुरू हो गए। उस वक्त ये गाय का प्रचलन था, गाय खरीदने का प्रचलन था पूरे सराज ब्लॉक के लिए। गाय जो है क्या बोलते हैं इस मेले से क्या बोलते हैं ये खरीदी गई, पूरा ब्लॉक आता था यहाँ और सब सिटी में जितनी कर सराज ब्लॉक की जितनी गाय जो है यहाँ से खरीदी जाती थी, घोड़ा खच्चर गाय इस मेले से जाता था। फिर इस मेले को बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन मिलता गया, हर क्षेत्र में बड़ा प्रोत्साहन मिलता गया। तो ऐसा सा रहा, राजनीतिक तौर पर इस बड़ा साथ सबने दिया, जो भी रहे सबने इसमें सहयोग दिया, स्थानीय लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। तो ये मेला जो है धीरे धीरे बढ़ता ऐसा हो गया आज जो इस मेले में कुछ अपना ही रूप जो इसने दिखा दिया। देव समाज में कोई अहम भूमिका रही हो आपकी? जब आपने मेला शुरू किया देवते आते थे, तो उस समय कोई भूमिकाएं आपने निभाई हो उसके बीच में? देव समाज में ऐसा रहा कि यहाँ जो है इस देवते के, इस देव के इस स्थान में इस देव तुंगासी माता महामाया का मंदिर भी साथ में ऊपर है। बिल्कुल। तो
इनके ही आशीर्वाद से पहले इस मेले का संचालन करते रहे, इस मेले को इनके माध्यम से शुरू किया गया। जी। तो इसके साथ साथ जो है यहाँ जब से मेला शुरू हुआ जी। तो देवी के माध्यम से, देव के माध्यम से मेले में इसकी खुंडी लगाई जाती थी, क्या इसकी मवेशी की खुंडी लगाई जाती थी इनके माध्यम से। जी। लेकिन एक घटना घटती रही उस वक्त, इस वक्त यहाँ, उस वक्त यहाँ घटना कैसी घटना घटती गई कि जिस दिन मेला यहाँ बड़ा मेला होगा उस दिन कोई ना कोई घटना घटती गई यहाँ, और मेले में जो है मतलब आदमी की डेथ होती गई, और मेले में जो ही मतलब उस आदमी को जलाते गए इसी शमशान घाट में जहाँ ये मेला लगता है। ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ये कंटिन्यू जो है 4-5 साल तक ये कार्यक्रम चलता रहा। ऐसा ही मतलब ऐसा चलता रहा। मेले ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात हुई। एक मेले के दौरान ही मतलब मेले के दौरान ही 2-3 आदमी तो मेले में ही मर गए, जो मेले में थे यहाँ जी। आए हुए व्यापारी थे या क्या बोलते हैं ये दूसरे काम करने वाले लोग थे, तो 2-3 आदमी तो यहाँ मेले में ही मर गए। जी। हाँ, और डेड बॉडी भी यहीं जली। उसका कारण क्या रहा होगा मतलब? उसके कारण के बारे में तो क्या बोल सकते हैं, ये तो कुदरत की बड़ी माया रही। हमने इस बारे में फिर पूछ देवी देवताओं से प्रार्थना की कि ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हर साल आदमी मरता है, क्या कोई समाधान ढूंढने की कोशिश की, उसी प्रार्थना की देवी देवताओं से कि आप जो है इसका कोई समाधान बताइए। ऐसा हुआ, जब पूछ डाली तो इन्होंने बोला तो क्या बोला, पर इनके माध्यम से ये बात हुई कि ये मेले का संचालन जो है तब तक नहीं होगा जब तक जो है मेरी पूजा जो है मेरे मंदिर में ना हुई। पहले मेरी पूजा मंदिर में होगी, मंदिर में पूजा करने के बाद जो है फिर मेला चलेगा, तब तक ये मेला जो है नहीं चलेगा। उसके बाद फिर हमने उसी ढंग से इस मेले को ऑर्गेनाइज किया। पहले देवी को जो है इधर मंदिर में बैठाया, उसके बाद पूजा अर्चना उनकी की, उसके बाद जो है मेले का मेले की खुंडी इनसे ही लगाई। उसके बाद जो है आज तक जो है कोई भी ऐसी घटना घटी ही नहीं, कोई घटना घटी नहीं है। ये बड़ी ऐतिहासिक बात हुई है, एक प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा हुआ है, मतलब अभी भी उसी रीति रिवाज से मेला हो रहा है। हाँ, उसी ये तो बड़ी घटना थी। देखिए जैसा बताया अभी कि 4-5 साल तो मतलब हर एक व्यक्ति की एक ना किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होती रही। और यही चलता था। शमशान घाट भी है साथ मेले के बीच में। हाँ, मेला भी भरपूर मेला होगा, लेकिन ये डेड बॉडी भी यही चलती रही। ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक घटना हुई है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना हुई है। और इनके माध्यम से जो है उसके बाद जो है कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ। जब आपने प्रधान के इलेक्शन लड़े थे, प्रधान बनने के बाद मतलब क्या क्या उपलब्धियां रही थी आपकी, कोई खास कोई किस्सा रहा हो? जब मैंने प्रधान का इलेक्शन लड़ा था, प्रधान जब बना मैं, एक तो मैं बिल्कुल यंग था, 30 साल का था, यंग था बिल्कुल, और दूसरे मुझे इतनी बड़ी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन उस वक्त जो मेरे जितने कर भी ये जो रहे मेंबर लोग जो रहे वो थे पुराने सभी बड़े बड़े खूंखार थे, पुराने जमाने के सीखे हुए लोग थे। उन लोगों ने मुझे क्या बोलते हैं सिखाया, इन लोगों ने मुझे आगे ले जाने की कोशिश की, मुझे मतलब आंच आने इन लोगों ने नहीं दिया, और ऐसा रहा। उसके बाद जो है जब थुनाग पंचायत का प्रधान बना तो यहाँ मैंने एक दीवार दी थी लंबा थाच में, जहाँ मेला चलता है। मेला ऐसा जहाँ ये मेला नरवाड़ चलता है, ऊपर से लेकर के यहाँ शमशान घाट तक, शमशान घाट से लेकर के ऊपर घाट तक बहुत बड़ी दीवार दी, ताकि मतलब इस जगह पर कोई आदमी कब्जा ना करे, जिससे ये जगह जो है सार्वजनिक जगह बने। हाँ, तो मुझे उस वक्त लोगों ने बोला, समाज के लोगों ने बोला तो क्या कर रहा है यहाँ तो क्या बोलते हैं वॉलीबॉल की फील्ड भी नहीं है, तो यहाँ क्या चाइना दीवार दे रहे हैं, बोले आपने। हाँ, लेकिन मैंने बोला भैया तुमने दे दी भाई, ताकि कोई आदमी यहाँ जो है कब्जा ना कर सके कोई आदमी। और होते उस दीवार को क्या बोलते हैं लगने के बाद जो है बीच में थोड़ा कोई JRY का कोई पंचायत में थोड़े फंड आते रहते थे। मेले के दौरान बड़े बड़े VIP लोग आते रहते थे, मंत्री आते थे, MLA आते थे, DC आता था, तो उनके माध्यम से जो भी एड मिलती रही उस एड को हम इधर पार भी लगाते रहे, क्या बोलते हैं मेले में ही लगाते रहे, उसको इस जगह को बनाने में ही लगाते रहे, इसको प्लान करते रहे, जैसे कैसे इसको बनाते रहे। तो ये खड्ड जो है, दाखिली खड्ड जो है ये पार से बहती थी, मतलब इसके अंदर जो है आने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं थी। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो मंदिर से नीचे को आना पड़ता था, लेकिन इधर से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हाँ, तो प्रधान बनने के बाद जो है मैंने सबसे पहले ये काम किया
कि जो लोगों की जमीन थी पहली तरफ को, जी। एक बुलडोजर लाया और बुलडोजर को जो है यहाँ लंबा थाज पुल से फेंका उसको, ताकि मतलब लंबा थाज बाजार में जो है यहाँ कोई दूसरा आदमी कब्जा ना करे, और इसको यहाँ से बुलडोजर लगाया जिससे जो है ऊपर की सड़क तक जाने के लायक ना रहे, वहां तक बुलडोजर की सड़क बना दी, जिससे मतलब कल दिन के लिए ये रोड जो है ऊपर की रोड के साथ मिल जाए और बाजार के साथ जो है मतलब यहाँ इसका कनेक्शन मिल जाए। और आज जो है मतलब ये सारा साकार हो गया। तो उसी दिन ही पार जो खड्ड थी, लोगों की जो जमीनें थी, लोगों से मिलजुल करके जो स्कूल की जमीन वो उनको दे दी, और उनकी जमीन उस मैदान के लिए ली, बुलडोजर फेंका, खड्ड के ऊपर वो जमीनें फेंकी सारी, तब जाकर के खड्ड को पार बंद किया, तब ऊपर से मतलब ये मैदान थोड़ा प्लेन हुआ। उसके बाद जो है ये मैदान प्लेन होता गया, और बाद में आज जो इस मैदान में जो आज ये कॉलेज जो बना, ये कॉलेज ऐसे नहीं बना है, स्वराज महाविद्यालय लंबा था जैसे तो नहीं बना है। यहाँ जो भी वीआईपी आदमी जाता रहा, इस रोड से, मेन रोड से जाता रहा, आगे मेरी नू के पेड़ लगा दिए। ये पार तो बड़ी सुंदर जगह है, पता नहीं क्या होगा, अंदर चाहे कुछ भी नहीं हो इसके, है ना। तो एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं ये रही जगह, तो बड़ी अच्छी जगह है। तो जब भी मतलब क्या बोलते हैं जो भी आता रहा उस जगह को देखता गया कि बड़ी अच्छी जगह बन गई है। और बाद में जो है ये राजा वीरभद्र सिंह जी की मेहरबानी से ये कॉलेज जो है मतलब लंबा थाज दिया गया, और इस जगह को देख करके तो आज जो है वो कॉलेज भी उसी जगह पर स्थापित है। बहुत मतलब जगह बड़ी अच्छी बनाई थी आपने, ताकि मतलब जब लोग यहाँ से आना जाना था बड़े लोगों का, तो उनकी नजरें थी, उनकी नजरें थी यहाँ कितनी सुंदर जगह है, उनकी नजरें थी यहाँ की, ये जगह तो बड़ी सुंदर जगह है, खड्ड का किनारा है और साथ में प्लेन बन गई जगह। फिर डंगे डूंगे भी लग गए, कोई विभाग ने लगा दिए, किसी सरकार ने लगा दिया, आगे पीछे कर दिया, सारा बड़ा कुछ काम कर दिया ना आज, और ये तो चलता रहा काम। फिर कॉलेज बढ़ने के बाद तो फिर अब ये लोगों की जो जमीनें थी वो भी कॉलेज वालों ने ले ली, बीच में जो था वो भी कॉलेज वालों ने ले लिया। उसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने 9 बीघा जमीन भी यहाँ दी कॉलेज के लिए। आज जो है कॉलेज के पास जो यहाँ इतनी जमीन शायद यहाँ कोई कॉलेज नहीं होगा जितनी जमीन लंबा था कॉलेज के पास है। और इतनी सुंदर जगह कोई बिरला कॉलेज मिलेगा आपको जो कॉलेज लंबा था का कॉलेज है। इसलिए कि पुल से लेकर के ऊपर से ऊपर तक जो है 25 बीघे जमीन का एक ही प्लॉट बन गया है ना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये छोटी मोटी बात है, प्लेन जगह तो ऐसा है कि ऐसी जगह की बात रहे। जी। प्रधान की इलेक्शन के बाद आगे क्या? प्रधान के इलेक्शन के बाद जो है आगे उसके बाद जो है थुनाग पंचायत का पीरियड पूरा हो गया तो उस पर लंबा थाज पंचायत बन गई। मेरी अध्यक्षता में बड़ी लंबा थाज में पंचायत, एक पार्ट इसका लंबा थाज में बन गया, एक पार्ट थुनाग में बन गया। जब लंबा थाज में इसका पार्ट बन गया, जब इलेक्शन यहाँ हुए पंचायत के, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे जो है सर्वसम्मति से क्या बोलते हैं प्रधान बना दिया। कोई भी इलेक्शन जो है मेरे नहीं हुए यहाँ। पीरियड जो है 5 साल का पीरियड जो है सर्वसम्मति से हुआ। दूसरी बार फिर दोबारा 90 में इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी क्या बोलते हैं मुझे लोगों ने सर्वसम्मति से ही प्रधान बना दिया। यहाँ से 2 बार में सर्वसम्मति से लंबा थाज का ही प्रधान बना। उसके बाद 2002 में मैंने क्या बोलते हैं इलेक्शन लड़ा, बीच में यहाँ आरक्षण हुआ तो 2002 में भी दोबारा प्रधान बना फिर लंबा थाज पंचायत का। मैं सराज ब्लॉक का वाइस चेयरमैन भी रहा, सराज ब्लॉक का। उस वक्त जो है चेयरमैन के इलेक्शन जो होते थे वो पंचायत प्रधान के द्वारा होते थे। समिति के सदस्य जो एक समय ऐसा था कि समिति के सदस्य पंचायत प्रधान ही था। तो उस वक्त जो है हमारी अध्यक्ष में जो है इलेक्शन लड़ा हमने और मैं जो है वाइस चेयरमैन बना सराज ब्लॉक का। और उसी दौरान ये पंचायती राज का जो एक्ट है उस वक्त जो है देश के बीच में पंचायती राज संस्थान को एक सुदृढ़ करने के लिए जो है मतलब सरकार की पीछे से लेकर के बहुत बड़ी सोच कर रही। ये उसी दौरान की बात है। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि राजीव गांधी जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी की ये सोच रही उस वक्त के पूरे देश को इकट्ठा किया जाए कि ये जो पंचायती राज की जो प्रणाली है ये हर स्टेट में अलग अलग किस्म से चलती थी, क्यों नहीं इसको पूरे देश में मतलब एक समान से इसको चलाया जाए। इसके लिए जो है पूरे देश की एक पंचायती राज के संस्थान के मतलब सदस्यों की एक बैठक क्या बोलते हैं एक कार्यक्रम बनाया गया जो दिल्ली में बनाया गया जिसमें मुझे जाने का मौका मिला। क्या बात, हिमाचल से।
जब हम हिमाचल से वहां जाने का मौका मिला तो हिमाचल गवर्नमेंट, हम हिमाचल से 102 आदमी थे जी तो हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है हमको एक पहचान दी, जी हिमाचलियों की पहचान दी हिमाचल गवर्नमेंट ने। जी एक दी बिछारी टोपी, एक दी कलंगी, जी ये दी हिमाचली की पहचान। पहचान हाँ, तो मेरा सारा आइडेंटिटी कार्ड वगैरह डीसी मंडी ने मुझे घर में आकर के दिया और मुझे गाड़ी घर में दी यहाँ, और गाड़ी में घर में बिठा करके मुझे जो है मतलब बिलासपुर में जा करके बस में बिठा दिया। जी हाँ, उसके बाद जो हम दिल्ली गए, दिल्ली में जो है पूरे देश के मतलब क्या बोलते हैं ये पंचायती राज के सदस्य वहां इकट्ठा हुए। जी वहां एक गांव बसा गया, उस गांव का नाम रखा जौहर पार्क गांव। हाँ, वो दिल्ली से 20 किलोमीटर पीछे बिठाया वो गांव, और उसमें जो है जितनी का स्टेटें थी, हर स्टेट की मतलब एक एक गली बना दी गई। हाँ, एक उत्तर प्रदेश की अलग गली है, हिमाचल की अलग गली है, पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है, तो इस तरीके से मतलब महाराष्ट्र की अलग हुई, इधर हर स्टेट की, राजस्थान की अलग, ऐसे मतलब गांव बसा गया एक, जी 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 पूरे देश का गांव बसा गाँव गया। हाँ, पूरी फैसिलिटी वहां बनाई गई, टॉयलेट पेशाब वगैरह, बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ वो, तो मेरे ख्याल करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हुआ होगा वो, बहुत बड़ा खर्चा हुआ वो। जी तो वैसा एक गांव वहां बसाया गया जिसमें हमारे लिए उठने बैठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था सारी वहां बनाई गई। जी उसमें हमारे हिमाचली हर स्टेट वालों ने अपने अपने पंचायती राज के सदस्यों को जी अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं ये पहचान दी, जी है ना। तो पंजाब की स्टेट ने दी पगड़ी, जी और हरियाणा की स्टेट ने दिया बुम्बल, बिल्कुल और ये राजस्थान ने भी बुम्बल दे दिया। मतलब हर स्टेट की जो अपना अपना पहनावा था वो पहनावा हर स्टेट सदस्य को दिया गया वो। जी जी हाँ, फिर उसके बाद जब पहले दिन हम दिल्ली में पहुंचे, जी पहले दिन जो है हमको जो है ये पूरे इसकी क्या बोलते हैं, जो दिल्ली के जितने कर भी जो संस्थान है, राजघाट है, शांति घाट है, और ये जितने कर भी ये मुख्य जो स्थान है, जी उनकी पहले सब स्थानों की सैर कराई, उनको सब स्थानों को बताया गया। उसके बाद 26 जनवरी को गवर्नमेंट ने हमको क्या बोलते हैं वहां ये 26 जनवरी दिखाई, जी यानी 26 जनवरी दिखाने के बाद जो है 27 जनवरी को निकलता है, 26 जनवरी का बैंड अलग निकलता है, और 27 जनवरी को जो राष्ट्रपति भवन से उसका कार्यक्रम होता है। फिर 27 जनवरी को हमको जो राष्ट्रपति भवन में जो है मतलब वो कार्यक्रम दिखाया गया। फिर 28 जनवरी को जो है इधर इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है हमारा प्रोग्राम हुआ। जी हमारा प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम हुआ कि जिसमें हमारी 3 स्टेटें जो है इकट्ठा बैठी थी, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, बाकी स्टेटें अलग अलग मतलब वहां बैठती थी। जी तो उसका उद्घाटन जो है राजीव गांधी ने किया, प्रधानमंत्री थे वो। जी हाँ, तो जब वो आए तो उन्होंने बोला कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा पूरा देश इकट्ठा हुआ, जी और आज पंचायती राज उद्देश्य को लेकर के। तो ये काम मैंने भजन लाल को सौंपा था, भजन लाल उस वक्त कृषि मंत्री थे। जी जी तो ये काम मैंने भजन लाल को सौंपा था, तो ये काम अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, अच्छे ढंग से कर रहे हैं इसको। इसलिए ये 1 हफ्ते का कार्यक्रम है, मैं इसमें 2 दिन और बढ़ा देता हूँ। उस वक्त तो ताली गड़गड़ा से लोगों ने स्वागत किया। जी फिर बाद में वो बात अखड़ गई कि इतने दिन कौन लगाएगा, 5-7 दिन हुए तो 2 ढाई और प्रधानमंत्री अपना लेक्चर किया चले गए। चलेगी हमारे बीच में 17 मंत्री बैठे होते कैबिनेट के, जी वहाँ हमारे बीच में सब। हाँ जी हाँ, फिर हम लोगों ने बोला कि ये नहीं ऐसा होगा, 17 के 1 हफ्ते के बजाय इतने हफ्ते रहे, 2 दिन नहीं बढ़ाने आगे। जी तो कृषि मंत्री ने बोला कि ये तो सरकार के शब्द है, एक बार जो मुंह से निकल गए वो निकल गए, ये कभी वापस नहीं होते हैं, ये तो ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा मतलब रहा उस दिन के बाद, पंचायती राज एक्ट के बाद जो है ऐसा कार्यक्रम। ऐसा मुझे बड़ा समय मिला ऐसा जी करने के लिए। जी 22 श्रीमेंद्र राज ब्लॉक का इलेक्शन हुए, जी उस वक्त भी राजनीति बड़ी खुशी, राजनीति तो ये तो होता रहता है, बिल्कुल होता रहता है सर। बिल्कुल बिल्कुल हमारी जब शफलिंग हुई तो शफलिंग में ऐसा हुआ कि हमको जो है पांडवशिला के पास बड़े बड़े पोल लगा के पूरा राज इकट्ठा हुआ, जी जी हमको वहां रोका गया जी भी, ताकि ये नहीं हो, करप्शन नहीं हो, रोका गया वहां। जी हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए वहां, हमको वहां गाड़ियों से उतारा गया। हम थे कोई 17 मेंबर थे हम, तो राजनीति चली वहां, और हमको वहां से पीछे हटा दिया ताकि आगे ये हो जाए उतने को, क्या करप्शन हो जाए उतने को। बिल्कुल तो हमको वहां उतारा, हम फिर पैदल चले। हमको 2-4 आदमी को वहां से उठाया, जो हमको समझाओ ना, कमजोर आदमी, 2-4 आदमी को उठाया वहां से, हमको बिठा दिया गाड़ी में जबरदस्ती। 6 आदमी को उठा दिया वहां से प्रधान, जी गाड़ी में बैठा करके सीधे ऊपर
कॉप्शन में बिठा दिया वहाँ। अच्छा, जो पीछे टीम थी वो फिर वहां से पहले चली पांडवशिला से। उन्होंने सोचा कि ऊपर जो है कॉप्शन हो चुकी होगी, तो उस वक्त कॉप्शन हुई नहीं थी। तो जैसे वो टीम वहां पहुंची, हम उस पर कॉप्शन हुई नहीं थी, हम जहां पहुंचे वहां वो कॉप्शन फिर उसी हिसाब से हुई जो पीछे से हमने कार्यक्रम बनाया था, उसी हिसाब से हुई। बाद में वही हुआ जो हमने किया था। ऐसा सर। तो जब चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन रहे, उसके बाद जिला परिषद का भी मैंने एक इलेक्शन लड़ा जी। हाँ, जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा एक जी। तो उस वक्त ढांचाधार के नाम से था, खलवाण के नाम से थी बारडमरी। जी जी जी। खलवाण पड़ता है बड़ी चौकी क्षेत्र में। जी जी। तो उसके नाम बाढ़ थी हमारी, वहां से मैंने इलेक्शन लड़ा था और जिसमें जो है मुझे हार हुआ कर गया था। जी जी जी। उसमें भी ऐसा हुआ था इलेक्शन में कि मेरी जो स्लिप थी जी वो थी लास्ट जी। तो वहाँ वो बुटली वो मेरी उम्र में वो निशान इन लोगों को मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ऊपर से तो ऐसे सामने वो थी वो बनी हुई वोटर लिस्ट, लेकिन वो एक ही स्लिप थी मेरी जो पीछे वो बंद थी पीछे। ये बड़ा भारी हल्ला हुआ था उस वक्त। मुझे बोलता रीड करने के लिए बोला था, भाई आप रीड करो इसको, क्या बोलते हैं कि ये तो लोग बोलते हैं कि दिखी नहीं गई बिल्कुल, ये तो कोई बिल्ले आदमी ने देखी, बाकी तो ये स्लिप जो है मतलब ये फोल्ड ही रही। और लोगों ने हल्ला नहीं मचाया इस बात के पीछे। मुझे लोगों ने बोला कि आप जो है इस विषय को लेकर के आगे जाइए। तो हमने बोला इस विषय को क्या आगे ले जाना, जो कुछ होना वो हो चुका, चलो ठीक है। फिर उस इलेक्शन को मैं हार गया था। चलो नहीं, चलो बात अलग होती है। अगर इस तरह की कोई बात थी उस टाइम, अगर शायद हो जाता तो बात कुछ नतीजे कुछ और होते। री-इलेक्शन होते ना, ऐसा तो हो सकता था। तो कहते हैं कि जब कोई इंसान दिल से चाहता है कोई चीज़ तो उसे मिल जाती है। वो आपके दो किस्सों से साबित होता है। पहला वो जो आपने लालटेन की इच्छा की पूरे मेले में, तो मुझे लालटेन चाहिए था। और दूसरी बार वो जो आपने किस्सा सुनाया था जमीन को खरीदने का, तो वो किस्सा हम सुनना चाहेंगे आपके जमीन को खरीदने का। वो जो जब आपके पास पैसे नहीं थे लेकिन इच्छा तो थी, तो वो हम सुनना चाहेंगे एक बार। ऐसा है कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास जमीन थी। मेरे पिता ने मुझे जमीन दे रखी थी, जो मिलती थी वो तो मिलनी ही थी। तो मेरा साथ में मेरा एक दोस्त था, वो रहता था यहाँ बाजार में रहता था, वो लम्बाथाज के बाजार में। उसकी एक जमीन थी यहाँ लम्बाथाज के पीछे, आज भी है, वो मेरे पास है आज। उसमें वो जंगल के बीच में थी जगह। वो रहने वाला सुंदरनगर का था, लेकिन उससे वो चली नहीं। उसने कोई चौकीदार रखे, कुछ और मजदूर रखे, लेकिन जंगल होने के कारण जो है उसने कोई भी वहां से कोई फायदा तो कोई उठाया नहीं, उल्टा नुकसान उसको उठाना पड़ा। बाद में उसकी इच्छा की कि मैं इसको बेच ही दूं किसी को, ताकि जो है यहाँ से बरी हो जाऊं। क्या करना मैंने इस जमीन से, जो मुझे फायदा नहीं इस जमीन का होता है। तो उस जमीन को खरीदने के लिए जो है, जो हमारे यहाँ सामाजिक जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, वो लोग जो उसके पास गए और उन्होंने जो है उसको जमीन बेचने के लिए बोला। एक नहीं, दो नहीं, तो मेरे ख्याल में तो बहुत आदमी गए, कोई दर्जन भर आदमी तो गए होंगे। जो पैसे वाले लोग थे वो ही जाने थे ना। तो लेकिन वो नहीं, उसने सबको मना कर दी। मैं उसके बगीचे में काम करता था, मजदूरी का काम करता था, कांटे छामता था, खंडता था, कूदता था। कभी वो सेब के बगीचे में कभी तौलिए बनाता था, कुछ न कुछ जब वो अपने साथ मुझे ले जाता था और साथ में काम करता रहता था। तो मैं अपने मन में इस बात को सोचता रहता था कि अगर भगवान मेरे को ये जमीन कहीं मिल जाए तो खरीद देनी तो किसने, पर क्या आनंद था इस जगह का। मगर मेरे को कौन देता, ना तो मैंने ले सकता था, ना तो मुझे कोई दे सकता था। मैं तो बड़ा पैसे तो नहीं थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। बाद में ऐसा होते होते जब सब आदमी को उसने इनकार कर दी, तो एक दिन जो है मेरी मन से एक बात निकली। मैंने उससे पूछना चाहा कि क्यों नहीं मैं उसको पूछूं कि इस जमीन को मुझे दे दो आप। मेरी सच्ची आत्मा थी कि भाई मुझे जमीन चाहिए थी, लेकिन मुझे मिलनी तो है ही नहीं। तो लेकिन जब ये सबको मना कर रहा है तो क्यों नहीं मैं उसको बोलूं कि भाई मेरे को दे इसको है। लेकिन मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ी मुझे पहले बोलने की, लेकिन बाद में जो है मैंने हौसला बांध दिया। मैंने एक दिन उसको पूछ लिया कि बाबूजी ऐसा है कि मुझे इस जमीन को मुझे दे दो।
बोलने बड़ी मुश्किल हुई मुझे। हाँ, तो उसको इस बात को सुन करके बड़ी हैरानी हुई, खुशी हुई। उसने मुझे बोला, उसी वक्त ऐसा बोल दिया मुझे उसने कि मैं यही तो बात तेरे मुंह से सुनना चाहता था कि मुझे इस जमीन को दो, है ना। आज के बाद इतना ही बोला उसने कि आज के बाद जो है जमीन जो है ये रही तेरी, बोले तू जा, बोलू भागा, बोलू इसको खोद इसको, और क्या बोलते हैं इसमें जो मर्जी वो बीज, जैसा मर्जी पैसा कर, ये जमीन जो है ये रही तेरी आज के बाद। और साथ में उदाहरण भी दिया उसने कि एक आदमी ने उधर झुंगी में एक जमीन ली थी, जंगल के बीच में जगह ली थी, तो वो जगह ऐसी जगह थी, जंगल के बीच की जगह थी और बड़ी अच्छी जगह थी। उस आदमी ने 30,000 को वो ली थी, लेकिन उस आदमी ने पहली बार उसमें आलू बीज दिए, तो उसने 35,000 का आलू पैदा किया वहां। वो 30,000 तो उस जमीन की कीमत थी, लेकिन उसने पहली साल जो है 35,000 का आलू पैदा किया। ये भी उसने मुझे एक उदाहरण दिया कि ऐसा भी होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो ऐसा कर दिया मैंने। ऐसा करते करते चलता रहा, काम चलता रहा। वो जमीन की कीमत तो कुछ फिक्स नहीं हुई? नहीं, जमीन की कीमत तो कुछ की नहीं, ना उन्होंने बोला कुछ, ना मैंने बोला। सिर्फ लेन देन की बात होगी, लेन देन की बात। आज के बाद जमीन तेरी, और क्या बोलते हैं जब आपने जो करना वो करो। फिर मैंने उसको इतनी बात बोली अपनी तरफ से, कैसा है कि पैसा तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो पैसा कुछ दे नहीं सकता, ना मेरे पास है। इतना जरूर है कि बाद में किस्त के रूप में आप जितना पैसा मुझसे मांगेंगे मैं उतना पैसा आपको दूंगा और देता रहूंगा। हाँ, इतनी बात करके जो है बात सारी खत्म हो गई। इतनी बात हो करके सारी खत्म हो गई। जब बात सारी खत्म हो गई तो काम चलता रहा, मैं उसमें काम करता रहा, कुछ मजदूरी से काम करता रहा, कुछ गांव की जुआरी से काम करता रहा, कुछ लोगों को ठेके देता रहा, और मैंने उस जमीन को खाली कर दिया। उसके आड़ जंगाड़ जंगली पेड़ पौधे को काट करके जो उसको खाली कर दिया। और खाली करने के बाद जब वो जमीन बड़ी अच्छी बन गई तो मैंने उसमें कणक की बिजाई की, मुझे खूब कणक की फसल मिली, आलू बीजे, आलू भी ठीक मिला। जो सेब के पौधे कुछ वहाँ बचे हुए थे तो उनको मैंने थोड़ा मेंटेन किया, मुझे उस सेब के पौधों ने भी पैसा देना शुरू कर दिया, फिर उसका पहरा किया। और मैंने पहली साल में ही 12,000 का सेब बेचा उसी जमीन से, जिसमें से 7,000 मैंने उसको दिए और 5,000 रखे अपने लिए खर्चने के लिए। तो ऐसा ऐसा करता रहा। अगले साल कुछ और ऐसा आलू पैदा कर दिए, कुछ उसको देता गया, तो कुछ अपने लिए रखता गया, क्योंकि मेरे पास आमदनी के साधन तो थे ही कोई नहीं। और तो होते होते बहुत सालें हो गई, और बहुत सालें होने के बाद जब वो जमीन जो काफी खुली हो गई, जब वो जमीन काफी बड़ी खुली हो गई और क्या बोलते बड़ी सुंदर बन गई, तो मुझे लोगों ने बोला, क्या बोलते हैं कि उसके पास तो घर में भी जमीन नहीं है, तो कभी वो देख लेगा यहाँ तो तेरे को तो जमीन मिलेगी नहीं बिल्कुल भी। हाँ, वो अच्छी हो गई। आप तो मतलब इस जमीन को जो है क्या बोलते हैं इनताल मिलने हंसते, सीधी सी बात है, तू क्यों कर रहा है ऐसा। मैं तो बोलने से रह गया कि मैं कुछ बोल नहीं सकता था। मैं इसलिए नहीं बोल सकता था कि मैंने कभी भी नहीं बोला कि मुझे इस जमीन को दो। मैं शर्म के मारे में उसको ऐसा नहीं बोल सकता था कि भी जमीन का इंतकाल कराओ। तो मैं इस बात को बोलने में बड़ा असमर्थ था, इस बात को करने में बड़ा असमर्थ था। तो वैसे चलता रहा। एक दिन जैसा होता रहा, 12 साल हो गई। 12 साल तक जो है ना उसने कुछ बोला, ना मैंने कुछ बोला, ना तो मैं बोल सका जमीन मुझे दो। अपने मन में मैं सोचता रहा कि मैंने इतना बड़ा कार्यक्रम तो कर रखा, चलो भविष्य में कभी वो बोल लगा भी ऐसा, तो अब उसके पास भी जमीन है नहीं। माँ बोलना थी भाई आधी रही था आली, आधी रही मेरे को। ये अपने मन की बात बोल रहा हूँ मैं, तो बाकी क्या कर सकता था मैं, और तो मेरे पास कोई चारा कोई था ही नहीं, मेरे पास चारा कोई था ही नहीं मेरे पास। तो ऐसा ऐसा चलता गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेला कुथा था, मैं लोग उस वक्त पैदल जाते थे और हम लोग पैदल आते थे, पैदल जाते थे, सड़कों में हजारों लोग चलते थे। तो मेले से जब वापसी पर हम आए तो वो उस दिन मेरे घर में मेहमान था और वो मेले गए होते। जब ऊपर से वापस हुए तो मेले में रास्ते में जो हमको 35 आदमी का झुंड था, जिसके बीच में हमारी बीट का गार्ड था, जिस बीट में वो मेरा बगीचा है, वो गार्ड भी था उसके साथ चला हुआ। उस गार्ड ने बीच में बात बोल दी, बीच में बात सब आदमी के सामने। चलते हम इकट्ठा चले हुए थे। उसका नाम था मायधर। बोले मायधर जी बोले आप कल दिन के लिए बोले आप नहीं रहे, बोले ये नहीं रहे, है ना, ये जमीन जो है क्या बोलते हैं इसका क्या होगा, इसलिए जो इसका कुछ करो, कुछ इसका पूरे करो कुछ। और मुझे बड़ी शर्म से बात की हुई। और मैंने सोचा कि शायद इस आदमी ने समझना कि शायद इस आदमी ने इसको बोला होगा कि भी आप जो है क्या बोलते हैं इसको बोला ऐसा करो आप। और मेरे बड़े भारी फील किया उस बात को कि भाई ये तो बड़ा गलत काम किया, गलत बात बोली उसने। लेकिन कुदरत ने कुछ करना था ना ऐसा, आपने सोचा था कि उसने ऐसे ही बोल दिया, उसने बोल दिया सही। ना मैंने बोला ना मैंने सोचा कभी, बोले उसने ऐसे 20 से बात बोल दी ना वो।
कि वो जानता था ना, वो बीट गार्ड था, जंगल के बीच की जो जगह थी वो। हाँ, तो फिर ऐसा मेरे को बड़ी शर्म महसूस हुई। जब शर्म महसूस हुई मुझको, चलो उसने बोला उसी वक्त ही, मेरा क्या है, चलो हाँ, अभी चलो, क्या बोलते हैं, हम अभी दे देंगे। हाँ, शाम को मेरे घर में आया वो, तो उसने मुझे बोला कि भाई आप जो ऐसा कीजिए, आप जो है थाने दिन में आऊँगा, आपने रजिस्ट्री बना के रखा, मतलब मैं आपको इसको इंतकाल कर दे दूंगा। तो मैं उस काम को करता गया, और मैंने जो है क्या बोलते हैं एक मुख्तार ले लिया उसके नाम का। और मुख्तार लेने के बाद जो उस गाड़ी में वो आया, उसने बोला कि मुझे जो है इस ज़मीन का ये मैं इसको दे दूंगा। और उसने मुख्तार में उसी वक्त साइन कर दिया। और उस दिन के बाद जो है ज़मीन जो है मेरी होगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि भी मुझे उतना बड़ा ज़मीन मिलेगी, इतनी बड़ी प्लॉट मिलेगा। तो वो ऐसा हुआ। फिर आपको ज़मीन फिर मेरे को एक, क्योंकि आपने कहा कि आपकी पैदाइश 50 के दशक की है, तो 47 में तो देश आज़ाद हुआ। 50 में, या यूँ कहूँ कि मैं आपका जीवन लगभग 70 के बाद फिर आप अडल्ट हो चुके थे, बातों को समझते थे। उसके बाद जो राजनीतिक उथल पुथल हमने देखी है कि 1984 में जो इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उनका असैसिनेशन हो गया था, उनके बॉडीगार्ड ने जो है उनकी हत्या कर दी। तो इसका कुछ प्रभाव पड़ा था, मतलब हमारे इलाके में, ऊपर वाले इलाके में? ऐसा है कि भाई इसका हमारे इलाके में प्रभाव पड़ा था। एक तो इंदिरा गांधी का ये जो हत्या हुई थी, वो सिख समुदाय के लोगों ने की थी। अब वो शायद उसके बॉडीगार्ड थी या क्या था, ये तो अलग चीज है, हम इस बात को जानते हैं ना। लेकिन कुछ लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ कि इन्होंने जो है मतलब क्या बोलते हैं इसको मारा, जिससे लोगों में कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई। और हमारे यहाँ भी स्थानीय 1-2 सिख भाई थे, और उनके प्रति जो है दुर्व्यवहार किया गया, उनकी दुकानें खाली कर दी, आग जला दी, ऐसी कुछ घटना यहाँ घटी थी। एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ कि आजकल का जो खान पान है वो थोड़ा अलग किस्म का है। आपके जमाने का खान पान किस तरह का था? मतलब हमने सुन रखा है और सोचे कि खान पान जो है वो थोड़ा अलग होता था, और शुद्ध तो होता ही था। वो तो आपको करके लग रहा है कि आप स्वस्थ है। हमारा खान पान बड़ा अच्छा खान पान होता था। ऐसी चीजें तो हमारे पास होती नहीं थी, ये फ्राई फ्रूई चीजें तो कोई नहीं बनती थी। तो सुबह मैं जब स्कूल में भी पढ़ता था तो हमारे गाय तो होती थी। हम बोलते हैं अपनी भाषा में धड़ छूना, लोहे का बर्तन होता है, छोटा सा बर्तन एक। तो उस बर्तन में सुबह जो है क्या बोलते हैं मिलेगा दूध के साथ रोटी खाएंगे और दूध को पियेंगे। खैर और भी जो साग सब्जी हुई अपने खेती बाड़ी की जंगली, और ये जो सब्जी वगैरह खाते थे बड़े ठीक, जौ की रोटी हुई, ये कणक हुआ, छल्ली की रोटी हुई, यही तो खान होता था हमारा। चावल तो कभी कभार मिलते थे खाने के लिए, चावल तो हमको खाने को नहीं मिलते थे, बाकी तो कुछ होता नहीं था। है बाकी पहनावा किस तरह का था? पहनावा तो हमारी तरफ ऐसा कि मैंने आज तक पैंट नहीं पहनी है। तो आज तक नहीं पहनी? आज तक पहनी नहीं मैंने, आज तक पैंट नहीं पहनी है। उस वक्त किस तरह का था? उस तरफ जब आप थे ना, भरपूर जवान, शादी हुई, इस तरह का कुछ, मतलब उस वक्त तो कुछ होता होगा, कुछ पहनावा? उस वक्त भी पहनावा ऐसा था, पहनावा ठीक बन गया था उस वक्त में। लोग लड़के जो है पैंट डालते थे, पैंट भी डालते थे, और क्या बोलते हैं अच्छे रहते थे, ऐसा पहनावा था। तो आज हमने पॉडकास्ट में एक बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लगभग 50 सालों तक, जब से वो समझते हैं ज़िंदगी को, तो 50 सालों का एक्सपीरियंस है। 50 सालों में भारत में या भारत के किसी गांव में किस तरह के बदलाव आए हैं, भले ही वो राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, खान पान पे, पहनावे पे, उस तरह की चीज़ें, वो सब इस वीडियो में आपने जानी। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप जो है वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, और बहुत इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल में आए, हमें इस ज्ञान से ओतप्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।